एक्सेल में जब भी हम किसी वास्ट डेटा पर काम करते हैं तो हर बार मैन्युअली डेटा को फिल्टर करना एक बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग टास्क बन जाता है। लेकिन आज का वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम सीखेंगे एक्सेल में डायनामिक फिल्टर्स का जादू, जिससे आपका डेटा फिल्टर होगा सुपर इजी तरीके से, स्मार्ट और पूरी तरीके से ऑटोमेटेड। ये एक डायनामिक फ़िल्टर का फ़ॉर्मेट है, जो मैंने एडवांस में बनाया हुआ है। न्यू फ़ॉर्मेट बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। टॉप पर हैं हमारे कस्टमर नेम, सॉर्ट बाय और ऑर्डर, और ये तीनों ही चीज़ें ड्रॉप डाउन से मैनेज की जाएंगी। जब भी हम कोई ड्रॉप डाउन से आइटम सेलेक्ट करेंगे, तो उस बेसिस पर हमारा डेटा यहाँ पर फ़िल्टर होगा। अगर मैं यहाँ से नेम चेंज करता हूँ काव्या नायर, तो यहाँ पर काव्या नायर का डेटा बहुत ही आराम से फ़िल्टर हो चुका है। अगर मैं काव्या नायर के डेटा को किसी और क्राइटेरिया से फ़िल्टर करना चाहता हूँ, तो मैं आऊँगा सॉर्ट बाय में, क्लिक करूँगा ड्रॉप डाउन पर। पहले था प्रोडक्ट नेम, अब मैं यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरी, ट्रांजैक्शन डेट या जो भी चाहूँ यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी, तो पूरा का पूरा डेटा प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज फिल्टर हो चुका है। इसी तरीके से जब हम क्लिक करते हैं ऑर्डर पर और यहाँ से असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग सेलेक्ट करते हैं, तो पूरा का पूरा डेटा इस क्राइटेरिया पर फिल्टर हो जाएगा। यहाँ पर क्वांटिटी का टोटल नजर आ रहा है, टोटल अमाउंट और फ्रीक्वेंट पेमेंट मोड। इस फॉर्मेट में टोटल 2 शीट्स होंगे। पहला होगा आपका डायनामिक फिल्टर्स और दूसरा होगा आपका डेटा। यहाँ हमारा पूरा का पूरा डेटा है, जो कि नियरली 300 रोज में है। आते हैं ऊपर की तरफ। अब हम एक डायनामिक फिल्टर्स का फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने एक न्यू फाइल ओपन कर लिया है। यहाँ पर मेरा डेटा है। अगर हम नीचे गौर करें, तो करेंटली हमारे पास सिंगल शीट है डेटा के नाम से। तो जब आपके पास ये डेटा हो, तो पहली चीज जो आपको करनी है, इस डेटा को आपको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। मैं डेटा में कहीं भी क्लिक करूंगा। अगर हम गौर करें, तो टॉप पर जो हमारा लास्ट टैब है, वो है डेवलपर का। चलिए नीचे की तरफ आते हैं। हम प्रेस करेंगे कंट्रोल टी। एक छोटा सा विंडो पॉपअप होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट टेबल। यहाँ पर है माई टेबल हैज हेडर्स और यहाँ पर टिक लगा हुआ है। हम यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ करेंगे ओके। और हमारा पूरा का पूरा डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे ही मेरा डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ, टॉप पर हमें टेबल का टैब नजर आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ फिल्टर बटन और करेंटली ये टिक है, तो हम इसे अनटिक कर देंगे। अब हम आएंगे टेबल स्टाइल्स में, नीचे की तरफ आ जाएंगे और एक डिजायर्ड स्टाइल हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये काम हमारा हो चुका है। आते हैं हम ऊपर की तरफ। हम अगर कस्टमर नेम में गौर करें, तो यहाँ पर जो काफी नेम्स हैं वो रिपीट हुए हैं। जैसे कि हम फर्स्ट नेम देख लेते हैं, आरव शर्मा। जब हम नीचे आते हैं, तो यहाँ भी है आरव शर्मा, यहाँ है प्रिया वर्मा, यहाँ भी है प्रिया वर्मा। यानी कि काफी नेम्स यहाँ पर रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा, नेम्स का यूनिक लिस्ट बनाना। वर्कशीट के साइज को थोड़ा सा छोटा करते हैं। आते हैं कॉलम जे में। एक काम करते हैं, हेडर को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी। आते हैं कॉलम जे में और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी या कमांड वी। यहाँ हमारा हेडर आ चुका है। कॉलम साइज को एडजस्ट करते हैं। कॉलम आई को थोड़ा क्लोज लेते हैं। अब हम यहाँ पर यूनिक नेम्स के लिए जो फंक्शन यूज करेंगे, उसका नाम है यूनिक। हमारा फंक्शन या फिर फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू यूनिक, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अरे। हम आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और यहां पर हम फर्स्ट नेम पर क्लिक करेंगे। प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। सारे के सारे नेम हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। लास्ट रो तक आएंगे हम ऊपर की तरफ। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। आपने गौर किया होगा कि मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया। तो हम ब्रैकेट क्लोज करें न करें, हमारा फॉर्मूला काम करने वाला है। तो यहाँ पर सारे यूनिक नेम्स आ चुके हैं। लेकिन अगर हम गौर करें, तो ये जो हमारे नेम्स हैं, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं हैं। जैसे कि सबसे ऊपर है आरव शर्मा, उसके बाद प्रिया वर्मा, यहाँ पर अनाया कपूर फिर से आ चुका है नाम। तो हम अपने नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैनेज करेंगे। क्लिक करेंगे टॉप पर, जहाँ की हमारा फॉर्मूला है, डबल क्लिक करेंगे और बिगिनिंग में आ जाएंगे। और यहाँ पर हम सॉर्ट का क्राइटेरिया इंसर्ट करेंगे, SORT सॉर्ट। ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम
एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए, सारे के सारे नेम्स हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैनेज हो चुके हैं। तो हमारा डेटा शीट अब रेडी है। आते हैं हम नीचे की तरफ, क्लिक करेंगे प्लस के साइन पर, यानी कि हम न्यू शीट इंसर्ट करेंगे। डबल क्लिक करेंगे और इसका नाम दे देंगे। ये हो जाएगा डायनामिक फिल्टर्स। क्लिक करेंगे हम A1 पर, कॉलम ए को थोड़ा सा क्लोज लेंगे। क्लिक करेंगे हम B3 पर, ये हो जाएगा कस्टमर नेम। कॉलम साइज को एडजस्ट करते हैं, पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे टाइम्स न्यू रोमन। सॉर्ट बाय, ऑर्डर, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट, फ्रीक्वेंट पेमेंट मोड। पूरे रो को सिलेक्ट करेंगे और हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेंगे एरियल ब्लैक। पूरे शीट को सिलेक्ट करते हैं और कॉलम साइजेस को एडजस्ट कर लेंगे। रो नंबर 3 को फिर से सिलेक्ट करेंगे और सारी चीज़ों को हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे और सारी चीज़ों को हम मिड में अलाइन कर लेंगे। परफेक्ट। क्लिक करते हैं कस्टमर नेम पर, नीचे वाले सेल को भी सिलेक्ट करेंगे और एंड तक हम सिलेक्ट कर लेंगे। बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे हम। हेडर के कलर को हम चेंज कर लेंगे। आप जो भी कलर चाहें यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉन्ट कलर को हम चेंज कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें प्रॉपरली विजिबल हों। कस्टमर नेम के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड तक हम सिलेक्ट करेंगे। सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे। बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो भी हेडर चाहें हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेम दे देता हूँ मैं डायनामिक फिल्टर्स। फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे एरियल ब्लैक और फॉन्ट कलर को हम चेंज कर लेंगे। फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। रो नंबर 1 के साइज को डिक्रीज कर लेते हैं। कॉलम ए के साइज को भी थोड़ा डिक्रीज कर लेते हैं। अब हम आएंगे डेटा वाले शीट में। क्लिक करेंगे हम प्रोडक्ट नेम पर और हम एंड तक सेलेक्ट कर लेंगे। कॉपी करेंगे इसे कंट्रोल सी या कमांड सी और जाएंगे हम अपने डायनामिक फिल्टर्स वाले शीट में। रो नंबर 5 को ब्लैंक छोड़ेंगे। क्लिक करेंगे हम रो नंबर 6 पर और जो हेडर्स हमने कॉपी किए उन्हें हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। प्रेस करेंगे कंट्रोल वी या कमांड वी। सारे हेडर्स आ चुके हैं। पूरे शीट को सिलेक्ट करते हैं। कॉलम साइजेस को एडजस्ट कर लेंगे। वर्कशीट के साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे। जाएंगे हम होम टैब में, राइट साइड में आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर दैन। क्लिक करेंगे यहाँ पर हम टाइप करेंगे 0। लेफ्ट साइड में आएंगे, फॉर्मेट विथ। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और चले जाएंगे हम कस्टमाइज फॉर्मेट में। जाएंगे हम बॉर्डर में, यहाँ पर हम अपने बॉर्डर्स क्रिएट कर लेंगे। नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। ओके, यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई एंट्री करता हूँ, टू, एंटर, तो मेरा बॉर्डर इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं अपना नाम टाइप करता हूँ, विजय, एंटर, तो देखिए यहाँ भी बॉर्डर इंसर्ट हो चुका है। यानी कि अब हमें यहाँ पर मैनुअली बॉर्डर्स इंसर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हमारा डेटा फिल्टर होगा तो उस हिसाब से बॉर्डर्स कम या फिर ज्यादा होते रहेंगे। चलिए दोनों को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। जाएंगे व्यू टैब में, यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आता है ग्रिड लाइंस का। ये जो हमारे लाइट ग्रे कलर के लाइंस हैं इन्हें हम ग्रिड लाइंस कहते हैं, तो इन्हें हम रिमूव कर लेंगे। अब हम आएंगे टॉप पर, क्लिक करेंगे कस्टमर नेम के जस्ट नीचे। जाएंगे हम डेटा टैब में। डेटा टैब में सेंटर में डेटा टूल्स का ऑप्शन नजर आता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का। क्लिक करेंगे हम डेटा वैलिडेशन पर। टॉप पर 3 चीजें नजर आती हैं, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। हम जाएंगे सेटिंग्स में। यहाँ पर है अलाउ, नजर आ रहा है एनी वैल्यू। क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, क्योंकि हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। सोर्स, क्लिक करेंगे सोर्स पर और चले जाएंगे हम डेटा शीट में। यहाँ पर यूनिक नेम्स नजर आ रहे हैं, हम अपने डेटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर फ्यूचर में आपका डेटा इंक्रीज हुआ तो आपका जो रेंज है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम पूरे कॉलम को ही सेलेक्ट कर लेंगे। लेफ्ट साइड में आएंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। तो हमारा यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है। कोई भी नाम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पूरे रो को सेलेक्ट करेंगे। जाएंगे हम होम टैब में, सारी चीजों को हम सेंटर में अलाइन करेंगे और हम फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे एरियल बोल्ड।
परफेक्ट। तो एक ड्रॉप डाउन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम आते हैं नीचे और प्रोडक्ट नेम के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे। अपना फॉर्मूला हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू फिल्टर। ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। अरे, हम जाएंगे अपने डेटा में। यहाँ पर प्रोडक्ट नेम नजर आ रहा है। प्रोडक्ट नेम के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे, यानी कि हम फर्स्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की, डाउन एरो की। पूरा का पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। आएंगे हम ऊपर की तरफ, कॉमा, इंक्लूड। इंक्लूड में हम कस्टमर नेम को सेलेक्ट करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक। फर्स्ट कस्टमर नेम पर मैं क्लिक करूंगा, प्रेस करूंगा शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। सारे कस्टमर्स नेम यहां पर सेलेक्ट हो चुके हैं। आते हैं हम ऊपर की तरफ, इज इक्वल टू, जाएंगे हम डायनामिक फिल्टर्स वाले शीट में और क्लिक करेंगे हम कस्टमर के नेम पर। तो जब भी हम ड्रॉप डाउन से कोई भी कस्टमर नेम सेलेक्ट करेंगे तो उसका फिल्टर्ड डेटा यहाँ पर नजर आएगा। और अगर यहाँ पर कोई नाम न हो तो रिटर्न में हमें नजर आना चाहिए नो डेटा। तो मैं इंसर्ट करूंगा कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, नो डेटा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, सारा डेटा हमारा आ चुका है। अगर मैं यहां से नाम चेंज करता हूं मैं देव सिंह, तो ये देखिए देव सिंह का पूरा डेटा आ चुका है। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारा जो ट्रांजैक्शन डेट है वो चेंज हो चुका है। और ये जो डेट्स हैं ये हमारे जनरल फॉर्मेट में नजर आ रहे हैं। तो हम पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और हम प्रेस करेंगे कंट्रोल 1। जाएंगे हम डेट में, यहां से एक डिजायर्ड डेट फॉर्मेट हम सेलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे और हम क्लिक करेंगे ओके पर। हमारा डेट फॉर्मेट चेंज हो चुका है। पूरे कॉलम को सिलेक्टेड रहने देंगे और डेट्स को हम लेफ्ट में एडजस्ट कर लेंगे। अब हम आएंगे कॉलम ई में और जो क्वांटिटीज राइट हैंड साइड में नजर आ रहा है उसको भी हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। क्लिक करते हैं रो नंबर 3 पे, प्रेस करते हैं कंट्रोल या फिर कमांड और सेलेक्ट करते हैं रो नंबर 6 और सारी चीजों को सेंटर में अलाइन कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट फिल्टर क्रिएट हो चुका है जो कि है कस्टमर के नेम से। टोटल अमाउंट को भी हम लेफ्ट में एडजस्ट कर लेते हैं। हेडर को सेंटर में कर लेते हैं। अब हम आएंगे सॉर्ट बाई में। यहां भी हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। जाएंगे हम डेटा टैब में, सेंटर में आएंगे डेटा टूल्स, यहां से सेलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन। एनी वैल्यू नजर आ रहा है, क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर, सिलेक्ट करते हैं लिस्ट सोर्स, इसे लेते हैं हम नीचे और यहां पर हम सारे हेडर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट नेम से लेके पेमेंट मोड तक। ऊपर लेते हैं इसे और हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो हमारा यहाँ ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। जो भी चाहे हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारा यहाँ पर दो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है। पहला है कस्टमर नेम का और दूसरा है सॉर्ट बाई का। तो हमने फर्स्ट ड्रॉप डाउन के हिसाब से अपना फिल्टर लिस्ट क्रिएट कर लिया था। अब हम सॉर्ट बाई के अकॉर्डिंगली अपना फॉर्मूला अपडेट करेंगे। डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूला के बिगिनिंग में आ जाएंगे। यहां हम इंसर्ट करेंगे सॉर्ट, SORT सॉर्ट, ब्रैकेट ओपन। एंड में आएंगे कॉमा, एक्स मैच, ब्रैकेट ओपन करेंगे। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू के लिए हम क्लिक करेंगे जो सॉर्ट बाई हमारा है वहां पर। तो यहां नजर आ रहा है क्या प्रोडक्ट नेम, हम यहां पर क्लिक कर देते हैं कॉमा। ये जो सॉर्ट बाई में प्रोडक्ट नेम नजर आ रहा है, ये हमारा जो फॉर्मूला एक्स मैच का है वो कहां पर ढूंढेगा, तो वो ढूंढेगा इन सभी हेडर्स में से। तो मैंने सारे हेडर्स को यहां पर सेलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा। यहां पर दो ऑप्शंस नजर आ रहा है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। तो हम यहां पर टाइप करेंगे 1, यानी कि असेंडिंग। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। अब हमारा डेटा प्रोडक्ट नेम से भी फिल्टर होगा। अगर मैं सेलेक्ट करता हूं प्रोडक्ट कैटेगरी, तो ये कैटेगरी वाइज हमारा डेटा फिल्टर हो रहा है। अगर मैं सेलेक्ट करता हूं क्वांटिटी, तो हमारा डेटा क्वांटिटी वाइज फिल्टर हो रहा है। और अगर मैं यहां से नाम चेंज करता हूं ईशा पाटिल, तो हमारा डेटा कस्टमर नेम से फिल्टर हो रहा है। यानी कि हमने दो फिल्टर यहां पर यूज किया। अब हम यहां पर थर्ड ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे थर्ड फिल्टर के लिए।
तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? हमें जाना होगा डेटा टैब में। सेंटर में आएंगे, डेटा टूल्स, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, सेलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। सोर्स, यहाँ पर हम टाइप करेंगे असेंडिंग, कॉमा, डिसेंडिंग। आपको स्पेलिंग का यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर स्पेलिंग रॉन्ग हुआ तो आपका फॉर्मूला काम नहीं करने वाला है। आएंगे हम नीचे की तरफ और क्लिक करेंगे हम ओके पर। तो हमारा यहाँ ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। सेलेक्ट करते हैं असेंडिंग, पूरे रो को सिलेक्ट करेंगे और सारी चीज़ों को हम सेंटर में अलाइन कर देंगे। सेंटर अलाइन करने के लिए हमें जाना होगा होम टैब में और सारी चीज़ों को हम सेंटर अलाइन करेंगे। हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट रहेगा कस्टमर नेम में, सॉर्ट बाय में और ऑर्डर में। तो हम तीनों को सेलेक्ट करेंगे और हम सेल कलर यहाँ पर चेंज कर लेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि यहाँ पर हमारे ड्रॉप डाउन्स हैं और यहाँ पर हमारे फॉर्मूलाज नहीं हैं। आते हैं हम क्वांटिटी में। क्वांटिटी और टोटल अमाउंट के लिए हम सम का फंक्शन या फिर फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो फिल्टर्ड लिस्ट है ये कम या ज़्यादा होता रहेगा। और अगर हम सम यूज करते हैं तो हमें बार बार अपने रेंज को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लिक करते हैं क्वांटिटी पर और यहाँ पर हम सम के साथ एक और फंक्शन यूज करेंगे। देखते हैं कौन सा। प्लस या फिर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन। अब हम यूज करेंगे चूज कॉलम्स का, CHO। तीन चीजें नजर आ रही हैं, चूज, चूज कॉलम्स और चूज रोज। हम क्लिक करेंगे चूज कॉलम्स पर, ब्रैकेट हमारा ओपन हो जाएगा। हम आएंगे लेफ्ट साइड में और क्लिक करेंगे हम फर्स्ट प्रोडक्ट पर। अब हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे हैश। हैश इंसर्ट करने से क्या होगा देखते हैं। इंसर्ट किया मैंने हैश और आप गौर करेंगे कि मेरा पूरा का पूरा जो डेटा है वो सिलेक्ट हो चुका है। कॉमा, कॉलम नंबर 1। हमें किसका यहाँ पर सम चाहिए? हमें सम चाहिए क्वांटिटी का। तो चलिए हम काउंट कर लेते हैं कि क्वांटिटी हमारा किस कॉलम में है। प्रोडक्ट है 1 में, प्रोडक्ट कैटेगरी है 2nd, ट्रांजैक्शन 3rd और क्वांटिटी है 4 में। हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे या फिर टाइप करेंगे 4। ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे और ब्रैकेट हम तब तक क्लोज करेंगे जब तक ब्रैकेट हमारा ब्लैक ना हो जाए और हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर क्वांटिटी आ चुका है। अब हमें चाहिए टोटल अमाउंट। डबल क्लिक करते हैं क्वांटिटी वाले फॉर्मूला पर और इसे हम कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल C या कमांड C प्रेस करेंगे हम, एंटर। आते हैं टोटल अमाउंट में, डबल क्लिक करेंगे और अपना फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V या कमांड V। यहाँ पर हमें अपना कॉलम नंबर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। 4 को हम डिलीट करेंगे और यहाँ करेंगे 5। 5 हमने क्यों इंसर्ट किया? चलिए कॉलम नंबर्स काउंट कर लेते हैं। प्रोडक्ट नेम 1 हो गया, ये 2, 3, 4 और टोटल अमाउंट है 5 में, तो हमने 5 इंसर्ट कर लिया था। प्रेस करेंगे हम एंटर, टोटल अमाउंट आ चुका है। जाएंगे हम होम टैब में, सेंटर में आएंगे, यहाँ पर जनरल नजर आ रहा है। क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे करेंसी। डेसिमल प्लेसेस को हम यहाँ से रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पर रुपी का सिंबल इंसर्ट हो चुका है। आप अगर चाहें तो टोटल अमाउंट में भी फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, चॉइस टोटली आपकी होगी। हमारी सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन हमने एक चीज मिस कर दिया और वो है अपने फॉर्मूला को अपडेट करना ऑर्डर वाइज। क्योंकि अगर फिलहाल हम यहाँ से असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग सेलेक्ट करेंगे तो हमारा डेटा चेंज नहीं हो रहा है। तो चलिए अपने फॉर्मूला को अपडेट करते हैं। आते हैं प्रोडक्ट नेम पर, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर और फॉर्मूला के एंड में आ जाएंगे। यहाँ पर हम ब्रैकेट और 1 को डिलीट करेंगे, कॉमा को भी डिलीट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, स्विच का न्यू फंक्शन या फिर फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, SW। ये देखिए स्विच नजर आ रहा है, क्लिक करेंगे यहाँ पर, ब्रैकेट हमारा ओपन हो चुका है। क्लिक करेंगे हम ऑर्डर पर जो कि डिसेंडिंग नजर आ रहा है, क्लिक करेंगे यहाँ पर, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, टाइप करेंगे हम असेंडिंग, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा, 1, 1 होगा असेंडिंग के लिए, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डिसेंडिंग, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा, -1, -1 होगा डिसेंडिंग के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस नहीं करेंगे। आएंगे हम यहाँ पर जहाँ पर हमने स्विच का फंक्शन या फिर फॉर्मूला यूज किया था। यहाँ 2 ब्रैकेट है,
एक ब्रैकेट को डिलीट करेंगे और एंड में उस ब्रैकेट को हम इंसर्ट कर लेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। अब ये हमारा थर्ड डायनामिक फिल्टर इंसर्ट हो चुका है। अगर हम सेलेक्ट करते हैं असेंडिंग, डेटा हमारा फिल्टर हो रहा है। सेलेक्ट करते हैं डिसेंडिंग, डेटा फिल्टर हो रहा है। क्वांटिटी वाइज फिल्टर हो रहा है डेटा, और नेम वाइज भी डेटा हमारा फिल्टर हो रहा है। अब जो हमारा लास्ट फॉर्मूला बचा है वो बचा है फ्रीक्वेंट पेमेंट मोड का। इंसर्ट करते हैं अपना फॉर्मूला, डबल क्लिक करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू काउंटिव, ब्रैकेट ओपन, रेंज। रेंज में हम पेमेंट मोड को टॉप से लेके बॉटम तक सिलेक्ट कर लेंगे। आते हैं ऊपर की तरफ, तो हमारा ये रेंज है G26 तक, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि ये फ्यूचर में इंक्रीज भी होगा। तो हम 26 को 260 कर लेते हैं, या फिर हम इसे 500 कर लेते हैं ताकि हमारा रेंज इंक्रीज हो जाए। कॉमा, कॉपी कर लेते हैं अपने रेंज को, कंट्रोल सी या कमांड सी, कॉमा के बाद क्लिक करेंगे और अपने रेंज को पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर स्पिल एरर नजर आ रहा है। आप गौर करेंगे कि यहाँ पर ब्लू लाइन नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो नीचे तक एक्सपैंड होना चाह रहा है, लेकिन उसको स्पेस नहीं मिल रहा। तो हम अपने फॉर्मूला में और भी कुछ चीजें ऐड करेंगे। डबल क्लिक करते हैं, बिगिनिंग में आ जाते हैं और हम अपने फॉर्मूला को बिगिनिंग से लेके एंड तक कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी। बिगिनिंग में आएंगे और यहां पर हम मैच का फंक्शन यूज करेंगे। मैच, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम मैक्स का भी फंक्शन यहां पर यूज करेंगे। मैक्स, ब्रैकेट ओपन। हमने जो काउंटिव का फॉर्मूला या फिर फंक्शन कॉपी किया था उसे यहां पर हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। ब्रैकेट को एक बार और क्लोज करेंगे, कॉमा, एंड में आएंगे, कॉमा। यहां पर ऑप्शंस नजर आ रहा है, इसे हम नीचे लेते हैं। लेस देन, एग्जैक्ट मैच या फिर ग्रेटर देन, तो हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, जीरो सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए, फ्रीक्वेंट पेमेंट मोड में 1 नजर आ रहा है, स्पिल एरर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ नंबर नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए यहाँ पर नाम, कौन सा पेमेंट मोड सबसे ज्यादा था या फिर फ्रीक्वेंट था। डबल क्लिक करते हैं, फॉर्मूला के बिगिनिंग में आते हैं। अब हम यहाँ पर लास्ट फंक्शन यूज करेंगे इंडेक्स का। इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन। हमारा ये जो रेंज है G7 से लेके G500 तक, कॉपी करते हैं इसे, कंट्रोल सी या कमांड सी, और इंडेक्स वाले ब्रैकेट के जस्ट बाद क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे इसे, कंट्रोल वी या कमांड वी, कॉमा, एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, फ्रीक्वेंट पेमेंट मोड नेट बैंकिंग आ चुका है। डबल क्लिक करते हैं। अब हम फॉर्मूला को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिगिनिंग में हमने इंसर्ट किया था काउंटिव, तो ये काउंटिव क्या करेगा? ये एक आरए फॉर्मूला है जो हर सेल में ये गिनता है कि ये जो वैल्यूज थी हमारी टॉप से लेके बॉटम तक वो कितनी बार आई हैं। तो काउंटिव का तो ये काम है। उसके बाद हमने क्या यूज किया था? मैच और मैक्स। तो मैक्स क्या करेगा? ये जो हमारा आरए है उसमें मैक्स, सबसे बड़ा जो नंबर है वो निकाल के लेके आएगा। मतलब कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार है उसका फ्रीक्वेंसी निकाल के लेके आएगा मैक्स। और मैच क्या करेगा? मैच ये देखता है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो किस पोजीशन पर पहली बार आया था। और एंड में हमने इंसर्ट किया था इंडेक्स, तो इंडेक्स क्या करेगा? मैच के थ्रू जो पोजीशन आया था हमारा नंबर का, इंडेक्स उस पोजीशन पर जाके देखेगा कि वहां एक्चुअल वैल्यू रिटर्न क्या करना है, और उस हिसाब से वो हमें एक्चुअल वैल्यू को रिटर्न कर देगा। जैसे कि हमारे केस में नेट बैंकिंग था। एंटर प्रेस करते हैं, तो जो फॉर्मूला मैंने पार्ट वाइज इंसर्ट किया था वो ऐसे काम करता है। अगर मैं आता हूं लेफ्ट साइड में, क्लिक करता हूं ड्रॉप डाउन पर और चेंज करता हूं नाम, कर लेता हूं कुणाल देशमुख, तो पूरा का पूरा डेटा हमारा चेंज हो चुका है, पेमेंट मोड भी हमारा चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने लिए भी डायनामिक फिल्टर्स बना सकते हैं। मैं फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं।